हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 6, जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल मतलब होता है ना, जो गांव के इलाके होते हैं, जो विलेजेस वाले एरिया होते हैं, उसे हम रूरल एरियाज़ बोलते हैं। तो जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं, अगर लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो कैसे सॉल्व होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी चीज़ को लेके तो वो कैसे होता है, ठीक है। रोड्स की फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें, गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है, देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। इंडिया में ना लगभग आप अगर देखेंगे तो 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस जो इंडिया में है वो प्रेजेंट है। टेकिंग केयर ऑफ़ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। और इतने सारे विलेजेस जो है हमारी कंट्री में है, 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, तो हर विलेजेस में वाटर की फैसिलिटीज़ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स की फैसिलिटीज़ चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखना कि अच्छे से ये अवेलेबल है या नहीं है, ये कोई एक स्मॉल टास्क नहीं है, ठीक है। तो इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डेल्ट विद। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और रोड कनेक्शन तो मतलब देख ही रहे गाँव में। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि जो लैंड है, जो ज़मीन है वहाँ पे खेती, जिसमें किसान खेती करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स रखना, उनको मेंटेन करना। और अगर किसी को ज़मीन को लेके किसी के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं गाँव में, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी है। इसमें बताया कि मोहन वॉज एंग्री, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देखिए स्टोरी दी है, अ क्वारल इन विलेज। मतलब क्वारल मतलब एक गांव में लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज दी है कि 2 आदमी जो है यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं कैसे, ठीक है। ये स्टोरी आपको यहाँ पे ली है छोटी सी। So Mohan is a farmer. His family owns a small agriculture field which they have been farming for many years. अब इसने बताया कि मोहन क्या एक फार्मर है और उसकी फैमिली के पास एक बहुत ही छोटा क्या है, एक एग्रीकल्चर फील्ड है जहाँ पे वो अपने क्रॉप्स उगाते हैं, जहाँ पे उसकी फैमिली और मोहन क्या है बहुत ज़्यादा टाइम से उसी एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है फार्मिंग कर रहे हैं। So next to his field is Raghu's land which is separated from his बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बन। तो उसी मतलब मोहन के ही एग्रीकल्चर फील्ड के बगल में क्या है, एक रघु के नाम का किसान है, ठीक है। उसका एग्रीकल्चर भी फील्ड वहाँ पे है। और जो सेपरेशन है, जो इन दोनों के भी एग्रीकल्चर फील्ड है, वो कैसे सेपरेट है, एक स्मॉल बाउंड्री जिसे कि बंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रखा है ना एक बाउंड्री, जैसे यहाँ पे आपको बता के दे रखी है ना सारी बाउंड्रीज। तो इनसे क्या है, उन दोनों के एग्रीकल्चर फील्ड क्या है, सेपरेटेड है। मतलब ये जो बाउंड्री है तो इधर की साइड का मोहन का एरिया हो गया, इधर की साइड का क्या हो गया, रघु का एरिया हो गया। ऐसे इन दोनों के फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड है। सो वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बर्न बाय अ फ्यू फीट. By doing so, he had managed to take over some of the Mohan's land and increase the size of his own field. तो एक सुबह मॉर्निंग में मोहन क्या नोटिस करता है कि रघु ने क्या है, जो बंड है, ठीक है, जो एक एरिया बना रखा है दोनों के लैंड के बीच में, उसको रघु ने क्या है थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। जिसके वजह से क्या है, उसने क्या है मोहन की थोड़ी बहुत ज़मीन ले ली है और अपनी ज़मीन को क्या है थोड़ा बढ़ा लिया है। मतलब यहाँ पे जैसे आप जैसे ये मान लीजिए मोहन का फील्ड है और ये रघु का है, तो रघु ने जो ये एरिया है ना बंड है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके खिसका दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे रघु का एरिया थोड़ा बढ़ गया, उसने मोहन की भी लाइन का थोड़ा एरिया क्या है उसने ले लिया है। तो अब जब मोहन ने ये देखा तो मोहन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया ये सारी चीज़ें देख के, बट उसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। अब उसे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जो रघु है उसकी मतलब रघु थोड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी जो फैमिली है उनके पास क्या था, बहुत ही ज़्यादा फील्ड्स थे, खेत थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसके अंकल थे ना रघु के, वो सरपंच भी थे गाँव के, ठीक है। हमने सरपंच के बारे में भी पढ़ा है पहले चैप्टर्स में कि क्या होता है, ठीक है। तो रघु के अंकल जो है सरपंच थे गाँव के। मतलब इसके बाद भी मतलब उसका रघु के पास इतने खेत हैं, अंकल सरपंच है, फिर भी मोहन के साथ तो गलत हुआ, उसके लैंड रघु ने ले रखी है। तो मोहन को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ ये करना था मेरे साथ, फिर भी उसने क्या करा, थोड़ा साहस उठाया, ठीक है। और उसने क्या है रघु के घर चला गया वो इसके बारे में बात करने के लिए। सो अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड. रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बन. और एक बहुत ही मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ उन दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा एक लड़ाई जैसी हुई और रघु ने क्या बोल दिया, उसने ये माना ही नहीं कि मैंने बन जो है अपनी जगह से हिला रखा है।
मतलब रघु ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने जो है थोड़ा मोहन के खेत का हिस्सा क्या है, फील्ड का ले रखा है। रघु ने ये मतलब मानने से डिनाई कर दिया। सो ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगन शाउटिंग एंड मोहन एंड बीटिंग हिम अप। अब रघु ने क्या अपने एक हेल्पर को बुलाया, वो मोहन पे फिर शाउट करने लग गया और मोहन को मारने लग गए। The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. तो जो नेबर्स थे वो उन्होंने जब सुना कि ऐसे मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट की आवाज़ आ रही, तो वहाँ पे जल्दी से वो उस स्पॉट पर, उस प्लेस में पहुँचे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उन्होंने देखा कि मोहन को मारा जा रहा है वहाँ पे, तो वो मोहन को वहाँ से मतलब ले गए। सो ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। तो मोहन को मतलब उसके सर पे और उसके हाथों पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। तो जो उसके नेबर्स थे उसको क्या है फर्स्ट एड जो है उसको उसके नेबर ने दिया। और जो मोहन का फ्रेंड था जिसका मतलब विलेज गांव में एक पोस्ट ऑफिस भी था, उसने ये सजेस्ट किया कि जो मोहन है ना उसको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ क्या है एक रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। और जो उसके नेबर्स थे उन्हें थोड़ा मतलब डाउट था कि ये अच्छा आइडिया है या नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा तो इसके वजह से क्या है मोहन का बहुत ही ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाएगा और कुछ रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा मोहन को, कुछ को ऐसा लग रहा था। Some people said that Raghu family would have already contacted the police station। और कुछ लोग बोल रहे थे कि रघु की जो फैमिली है उसके अंकल सरपंच है, उनके पास इतना खेत है, तो उन्होंने पुलिस वालों से ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखी होगी, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, खाली तुम्हारे पैसे बर्बाद होंगे और लास्ट में क्या है तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे मोहन से। सो आफ्टर मच डिस्कशन it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident। ठीक है, तो क्या हुआ ना, बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या है मोहन और उसके कुछ मोहन ने डिसाइड किया कि वो क्या है पुलिस स्टेशन जाएगा। ठीक है, मतलब अपने कुछ नेबर्स जो पड़ोसी हैं उनके साथ पुलिस स्टेशन जाएगा जिन्होंने ये इंसिडेंट होते हुए देख रखा है। तो यहाँ पे फिर दिखा रखा है कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है, एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन यहाँ पे ये बताया है। सो ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड। तो जब पुलिस स्टेशन में जा रहे थे तो रास्ते में एक नेबर ने उससे पूछा, रघु से बोला कि वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाइम। तो मतलब जब वो पुलिस स्टेशन की तरफ हेड कर रहे थे, जा रहे थे, तो मोहन से उसी के एक पड़ोसी ने पूछ लिया कि क्या हम मतलब थोड़ा और पैसा हम लगा के जो मेन पुलिस स्टेशन है टाउन का वहाँ पे भी तो जा सकते हैं, मे बी वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो मोहन बोलता है इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज द विलेज कम्स इन इट एरिया ऑफ वर्क। तो मोहन बताता है कि पैसों की बात नहीं है, हम केस सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं जो कि क्या है हमारे विलेज के अंडर आता है। हम ऐसा नहीं कि मेन पुलिस स्टेशन में जो टाउन का मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके केस दर्ज कराएं, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम उसी पुलिस स्टेशन में जाके केस दर्ज करा सकते हैं जो कि हमारे टाउन के अंदर आता है। ठीक है, तो हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, ठीक है, जो उसके कंट्रोल के अंडर होता है। तो ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म द पुलिस दैट अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। तो मतलब जितने भी लोग उस एरिया के अंडर आते हैं, जो पुलिस स्टेशन उस एरिया को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर कोई भी मान लीजिए क्या होता है, कोई चोरी चकारी हो रही है, एक्सीडेंट या इंजरी, लड़ाई झगड़ा, किसी भी चीज़ का मामला है, तो जो वो एरिया के लोग हैं वो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, so it is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area। तो वो पुलिस स्टेशन का मतलब जो पुलिस स्टेशन है वो मतलब वहाँ की जो पुलिस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वारदात, जो भी केस लोग लेके आ रहे हैं उनकी इंक्वायरी करे, उसके बारे में अच्छे से छानबीन करे, इन्वेस्टिगेट करे और फिर एक्शन ले उस पर। ठीक है, उस केस के ऊपर। अब देखिए पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया जब मोहन पुलिस स्टेशन में पहुँच गया उसके बाद क्या हुआ। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer और SHO, and told him what had happened। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचे ना, तो जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके पास जाता है और उसे बताता है कि गांव पे उसके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे उसकी ज़मीन को जो रघु ने है थोड़ी सी ज़मीन को
उसके अपने कब्ज़े में कर लिया है मोहन की। तो वो एसएचओ को बताता है। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। तो वो बोलता है कि मुझे जो कंप्लेन है वो लिखित में मुझे लिख के देनी है। और जो एसएचओ होता है वो बहुत ही रूडली होता है, मतलब वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये बस क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है कि इतनी छोटी मोटी कंप्लेन हम नहीं लिखते, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। क्योंकि जो ये एसएचओ है मतलब वो भी उसको मना कर दे रहा है लिखने से कंप्लेन को कि हम नहीं लिखते। मे बी रघु जो है उन्होंने पहले ही पुलिस वाले से बात कर ली हो। तो फिर वो बहुत ही इंसिस्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर एसएचओ को कि हमारा केस लिखो लिखो, ज़बरदस्ती करते हैं। तो फाइनली उनका केस क्या रजिस्टर्ड हो जाता है और फाइनली ऑफिसर मान जाता है और उनका केस जो है लिख देता है। He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. तो वो मोहन से बोलता है कि ठीक है तुम अपनी कंप्लेन यहाँ पे लिख जाओ, जो जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम लिख जाओ। और वो ये भी बताता है कि कल को क्या है एक कांस्टेबल आएगा वहाँ पे जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा इंसिडेंट को, जो भी वारदात वहाँ पे हुई है, जो भी केस हुई है उसको अच्छे से उसके बारे में छानबीन करेगा, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे आपने जो ये स्टोरी थी उससे मतलब हमारा बेसिकली ये था कि लड़ाई हुई, पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए एक लैंड रिकॉर्ड होता कि मतलब एक रिकॉर्ड होता कि हाँ इतनी लैंड इसकी है, इतनी लैंड इसकी है, तो अगर किसी को लगता कि हाँ इसने मेरी लैंड पे थोड़ा इसने ले लिया है मेरा लैंड का कुछ पोर्शन, तो वो उस रिकॉर्ड में जाके देख सकता है। तो उस रिकॉर्ड से क्लियरली पता चल जाता ना कि हाँ इसने सम अदर पर्सन ने जो इसके लैंड पे ले रखा है कुछ चीज़ें, तो पुलिस तक बात ही नहीं पहुंचती, ठीक है। तो इसीलिए जो गांव में होते हैं ना वो लैंड्स रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन किए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको कौन मेंटेन करता है, कौन अपने पास जो है लैंड रिकॉर्ड्स जो है रखता है। So you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. तो जो मोहन और रघु आपने ऊपर इस स्टोरी में देखा कि उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई थी कि जो मतलब बाउंड्री है वो शिफ्ट की है या नहीं की है। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? तो कोई मतलब क्या ऐसा तरीका नहीं है कि जिसके वजह से क्या है ये लड़ाई जो उन्होंने लैंड के बारे में की है ये किसी एक पीसफुल अच्छे तरीके से मतलब सॉल्व की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी? क्या जो ये रिकॉर्ड्स हैं वो मतलब जिनके पास लैंड है उनके पास अपने रिकॉर्ड्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? चलो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं अभी कि कौन जो है लैंड रिकॉर्ड्स रखता है। सो मेजरिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, ठीक है। तो जो मतलब लैंड रिकॉर्ड को मेज़र करना मतलब किसके अंडर कितनी लैंड है उसको मेज़र करना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये जो पटवारी होता है उसका काम होता है, ठीक है। तो जो पटवारी है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाता है। कुछ स्टेट्स में उसको ऑफिसर्स बोलते हैं, कहीं कुंगो बोलते हैं, ठीक है, कहीं कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर्स उसको बोलते हैं। हम मतलब इन सारी चीज़ों अभी हम जिस केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम इस ऑफिसर को क्या बोल रहे हैं, पटवारी बोल रहे हैं। पटवारी क्या होता है, जो लैंड का रिकॉर्ड रखता है कि इतनी मतलब लैंड को मेज़र करता है, उसका एक रिकॉर्ड रखता है कि हाँ इतनी लैंड इस पर्सन की है, इतनी लैंड इस पर्सन की है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई केस आता है जो रघु और मोहन का हुआ था, जिसमें मोहन को लग रहा था कि रघु ने उसका कुछ लैंड का पोर्शन ले लिया, तो वहाँ पे क्या है वो रिकॉर्ड में देख सकते हैं, फिर मेज़र कर सकते हैं ना कि कितना मोहन का लैंड था, तो कहीं शिफ्ट किया है या नहीं किया है, जिसके वजह से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो हर एक पटवारी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए, ठीक है। मतलब एक मतलब विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं, उनका एक ग्रुप है, तो एक पटवारी क्या होगा वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस विलेज का जो लैंड रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखेगा। सो द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। तो पटवारी क्या करता है, जो मतलब गांव का रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करता है और उसको अपडेट करते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, कि मतलब अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं उसमें तो वो उसको अपडेट करते रहता है। So the map and the corresponding details for the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। अब देखिए ना, एक जैसे मान लीजिए एक कोई ज़मीन है, ठीक है, किसी की ज़मीन है, किसी का एरिया है, तो पटवारी ने उसको मेज़र करा
उसका क्या एक मैप जो है, छोटा मैप है, वो स्मॉल पार्ट जो पटवारी अपने पास भी रख लेता है, ठीक है, रिकॉर्ड के फॉर्म पे, कि अगर कल के दिन कोई ऐसा केस आता है लड़ाई झगड़े का, तो वो उस मैप से देख सके कि कितना मेज़रमेंट था इसके लैंड का, ठीक है। सो द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है। तो पटवारी क्या होता है, उसके अपने तरीके होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसको मेज़र करने के। तो कुछ प्लेसेस में तो क्या है, एक लंबी चेन यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर की फील्ड की मेज़रमेंट के लिए। जैसे इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघु फील्ड एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप। तो ऊपर वाले इंस्टेंस जो भी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी ना रघु और मोहन की, तो उसमें पटवारी ने किया होगा दोनों मोहन और रघु की क्या है लैंड को मेज़र किया होगा, और जो मैप पटवारी के पास पहले से ऑलरेडी है, जब उसने पहले इनिशियली होगा उसने मेज़र की होगी उन दोनों की लाइन, तो उससे कंपेयर करेगा, देखेगा कि हाँ सेम मेज़रमेंट है या नहीं है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो बता देगा। अगर मैच नहीं करेगा तो वो चीज़ों को क्लियर कर लेगा कि बाउंड्री में चेंज आया है, किसने किसकी ज़मीन को ले रखा है। So the Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area। तो जो पटवारी होता है, एक काम तो उसका पहला काम है क्या है, लैंड की मेज़रमेंट रखना कि कितना लैंड एरिया किस फार्मर के पास है। दूसरा है कि पटवारी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो लैंड है ना उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना फार्मर से, और जो है मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना कि मतलब इस बार फार्मर क्या है, कौन सी क्रॉप जो है किस एरिया में कौन सी क्रॉप्स को बोया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बताना। तो दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट्स दिस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और ये इसलिए पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इन सारी चीज़ों को रेगुलरली अपडेट करते रहे। अगर मान लीजिए कोई किसी ने और नया लैंड ख़रीद लिया है तो उसको अपडेशन करे, कोई अपनी क्रॉप्स को चेंज कर रहा है तो उसको अपडेट करे। तो ये सारी चीज़ें पटवारी को मैंडेटरी होती है अपडेट करना, क्योंकि फार्मर जो है वो क्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं कि वो अभी कुछ और क्रॉप कर रहे थे, अब अगले बार कोई और क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, मतलब गड्ढा खोद सकते हैं, कहीं पे कुएं खोद सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। तो और जो सीनियर लोग होते हैं ना इस डिपार्टमेंट को, पटवारी के वर्क को सुपरवाइज़ भी करते हैं कि जो पटवारी काम कर रहा है वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे बता रखा है, जो फार्मर होते हैं ना उनके पास भी एक कॉपी होती है उनके लैंड एरिया की, कि मतलब उनका जो लैंड का एरिया उसका मैप हो गया एक, और लैंड एरिया की कॉपी होगी कि उनकी लैंड उनके हिस्से में कितनी लैंड है, उसकी सारी मेज़रमेंट जो भी है वो उस फार्मर के पास उसकी क्या होती है, कॉपी भी होती है, और उनके पास राइट है इस इंफॉर्मेशन का, वो रख सकते हैं। भले उनको क्या इसके लिए थोड़ी फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन वो मैप अपनी लैंड का अपने पास रख सकते हैं। तो कभी क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फार्मर्स को ईज़िली नहीं मिल पाती है, तो जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ स्टेट्स में क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स है वो कंप्यूटराइज्ड में रखे जा रहे हैं या फिर पंचायती ऑफिस में रखे जा रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे कुछ चेंजेस आता है तो उसको ईज़िली क्या है अपडेट कर सके। अब देखिए पटवारी का काम ये बताया हमने कि पहला तो क्या है, लैंड को मेज़र करना, मेज़रमेंट करना। दूसरा क्या है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना फार्मर से, और कौन सी क्रॉप बोई जा रही है किस एरिया पे उसको क्या है गवर्नमेंट को बताना, और कोई चेंजेस आता है तो उसको अपडेट करना। सो ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे कि आपको पता है इंडिया में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। अगर आप उत्तराखंड स्टेट से हैं तो उत्तराखंड स्टेट में क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल हो गया, चंपावत हो गया, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्या है उत्तराखंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब मतलब अगर लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसको देखने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट भी और फर्दर क्या है डिवाइड किए गए हैं, और इस सब डिवीज़न को, डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न को बोलते हैं लाइक तहसील बोलते हैं या फिर तकुला बोलते हैं।
एट दी हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर। इसका जो हेड होता है तहसील का वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और उसके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं जिनको तहसीलदार भी बोलते हैं। वो मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है अगर कहीं पे लैंड से रिलेटेड तो उसको सुपरवाइज़ करते हैं और ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो पटवारी है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली अपने साथ रख रहा है या नहीं रख रहा है, या फिर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसको अच्छे से देखते हैं। और मतलब ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको उनके रिकॉर्ड की जो कॉपी है वो ईज़िली मिल जाए, ठीक है। जो स्टूडेंट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए। और जो तहसीलदार ऑफिस होता है अगर कहीं पे ज़मीन से रिलेटेड कोई मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको भी देखता है। अब यहाँ पे न्यू लॉ बताया है, ये तो रूरल एरिया के बारे में बताया, ऊपर एक लॉ के बारे में बताया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2005 में पास हुआ था, इसके बारे में बताया है। सो ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। तो देखिए आप भी, हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी हमने स्टीरियोटाइप्स के बारे में भी पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हम फार्मर की बात कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि ये इसका खेत है तो हमारे माइंड में सीधे क्या आता है कि मैन। अगर फार्मर है तो मैन आता है ना, वुमेन नहीं आता है। फार्मर बोलेंगे तो किसी मैन के ही बारे में आएगा हमारे माइंड में, वुमेन नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने पहले से ही ये चीज़ें बता रखी है। भले ही जो वुमेन है वो फील्ड में काम कर रही हैं लेकिन वो मतलब एग्रीकल्चर लैंड को खुद से ओन नहीं करती हैं, वो आदमी का ही होता है वो एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। पहले ऐसा होता था लेकिन अब क्या है, एक मतलब पहले क्या होता था, कुछ स्टेट्स में जो हिंदू वुमेन थी उनको क्या है, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर हिस्सा नहीं मिलता था। मतलब अगर कोई एक घर वाले हैं, ठीक है, उनके घर पे लड़के और लड़की सब हैं और उनकी क्या है, अगर लड़की की शादी हो जाती है तो क्या है, फिर जो वो ज़मीन है वो सिर्फ लड़के की होगी, लड़की का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। पहले ऐसा होता था, जैसे कि अगर फादर की डेथ हो गई तो जो प्रॉपर्टी है वो सन्स जो लड़के हैं उन पे ही बांट दी जाएगी और लड़की को कुछ नहीं मिलेगा, पहले ऐसे होता था। लेकिन जो रिसेंटली है ये लॉ चेंज हो गया है। इसमें नए लॉ में क्या होगा कि जो सन है, फिर डॉटर हो या फिर उनकी मदर हो हिंदू फैमिलीज़ में, वो उनको क्या है, मतलब जो ज़मीन है उसका इक्वल शेयर मिलेगा। अगर कोई एक लैंड है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर कोई एक आदमी है, उसका लड़का है, लड़की भी है, तो क्या है, उस ज़मीन का हिस्सा क्या है, लड़का और लड़की को इक्वली मिलेगा। अगर मतलब लड़की चाहे तो उस हिस्से को ले सकती है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सेम लॉ है वो और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कंट्री में भी अप्लाई होता है। तो जो ये वुमेन है इससे क्या है, बहुत सारी मतलब जो ये लॉ है इससे बहुत सारी वुमेन को फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। एक किसान है, ठीक है, उसमें एक किसान का घर है, वहाँ पे जो सुधा एक लड़की, वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है उसमें, ठीक है। तो उसकी शादी हो गई है और वो अपने ही मतलब पड़ोस के ही गाँव में उसकी शादी हो गई है। तो उसके फादर की जब डेथ हो गई तो सुधा क्या है, वो अपनी मदर के साथ खेत में काम करने आती थी, हेल्प करने आती थी। तो उसकी मदर ने पटवारी से बोला कि जो लैंड है ना उसको मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उसमें क्या है, उसका मतलब मम्मी का और उसके साथ जो है सुधा का नाम उसमें लिख दिया जाए। और सुधा की जो मदर है वो कॉन्फिडेंटली ये सारी चीज़ें बोल सकती हैं क्योंकि मतलब उसके जो यंगर ब्रदर सिस्टर हेल्प कर रहे हैं उसमें, और सुधा जो है मतलब वो भी इस एश्योरेंस के साथ रह सकती है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है सुधा की लाइफ में तो उसके पास ज़मीन है, वो उसका यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। यहाँ पे दिखाया है कि और भी पब्लिक सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बताया है कि इस चैप्टर में हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा गवर्नमेंट का रूरल एरियाज़ में। जैसे पहला एग्जांपल में आपने देखा कि जो लॉ है उनको मेंटेन करना, सेकंड में आपको देखा कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे मेंटेन करना। जैसे आपने पहले उसमें देखा था ना कि जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ था तो जो रोल था पुलिस का वो पुलिस के पास गए थे, और दूसरे में आपने देखा पटवारी जो है उसका क्या काम है, ठीक है। और जो ये काम होता है वो और लोगों मतलब पटवारी जो काम कर रहा है उसको सुपरवाइज़ किया जाता है तहसीलदार से, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उससे सुपरवाइज़ करता है कि जो पटवारी है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि जो लोग हैं वो इन सर्विसेज को कैसे यूज़ करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे फेस करते हैं, ठीक है। और जो सारी सर्विसेज होती हैं मतलब
ये मतलब जो फार्मर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है बनाई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमने जो इस चैप्टर में पढ़ी। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें इस चैप्टर में समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।